और अलग अलग तरह से इसको आपने समझने की कोशिश की है और समझा होगा, और कई बार किसी के द्वारा आपको समझाया भी गया होगा। वचन में साफ साफ लिखा है जंगली बीज का दृष्टांत, और उसकी व्याख्या के बारे में हम सब ने अभी वचन को पढ़ा और सुना। इस वचन के माध्यम से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ जब यीशु मसीह ने अपने लोगों को इस वचन की व्याख्या बताई है तो उन्होंने बता दिया कि जगत के अंत में ऐसा होगा। और हम सब अक्सर इस वचन को ऐसे समझते हैं कि ये न्याय के दिन के बारे में यहाँ पर बात की गई है। समझते हैं सब? न्याय का दिन सब समझ जानते हैं। यीशु मसीह का दूसरा आगमन, उस पर हमारा न्याय, हर एक का व्यक्तिगत रूप से न्याय। पर आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस वचन में अंत के समय के बारे में तो बताया ही गया है, न्याय के बारे में तो बताया ही गया है, लेकिन इस वचन में आज हमसे परमेश्वर क्या कहते हैं वो भी आज हमें परमेश्वर का वचन बताता है। आमीन। अंत के समय में फ्यूचर की बात तो इस वचन में बताई गई है, लेकिन प्रेजेंट में ये वचन आज आपसे और मुझसे क्या कह रहा है इसमें वो भी बताया गया है। और तीसरा, इस वचन में ये भी बताया गया है कि कलीसिया में आपका और मेरा क्या योगदान है, इसके बारे में भी आज इस वचन में बताया गया है। आशा करती हूँ आप ये 3 बातें समझे होंगे कि इस वचन में अंत के बारे में बात की गई है, हमारे आज के बारे में बात की गई है, और आपका और मेरा कलीसिया में क्या योगदान है उसके बारे में भी बात की गई है। वचन की शुरुआत में लिखा है कि स्वर्ग का राज्य, यीशु मसीह ने अपने लोगों को बोला, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने क्या बोया है? अच्छा बीज। क्या बोया? अच्छा बीज। अच्छा बीज बोया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अच्छा बीज बोया। और व्याख्या में यीशु ने कहा अच्छा बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र मतलब यीशु मसीह। यीशु मसीह ने अच्छा बीज बोया। आज समझेंगे कि यीशु मसीह ने आपके और मेरे दिल की जमीन पर भी अच्छा बीज क्या बोया? विश्वास करते? वचन सिखा रहा है कि यीशु मसीह ने अच्छा बीज बोया। अगर आप राज्य की संतान है तो आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने आपकी दिल की जमीन पे अच्छा बीज बोया। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जिस समय यीशु मसीह ये वचन अपने लोगों को बता रहे थे उस समय के हिसाब से इजराइल के, अगर आप इजराइल को थोड़ा सा समझते हैं, उस देश के बारे में जानते हैं, तो वो पहाड़ी देश है। कैसा देश है? पहाड़ी देश। तो वहां पर मैदान साफ नहीं है, प्लेन नहीं है, पहाड़ है, चट्टाने खोद खोद के जो है खेती की जाती है। अगर कुछ लोग पहाड़ों से हो तो उनको पता है कि कैसे वहां पे खेती की जाती है। हमारे यहाँ पर इंडिया में भी ऐसा होता है। तो चट्टानों को काट के वो बना के उनको टेरिस की शेप में काट के तो बड़ी मेहनत से जमीन को क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। तो ये काम आसान नहीं है। यीशु मसीह ने जब आपके जीवन की जमीन में, आपके दिल की जमीन में वचन को बोया, तो वचन बोने से पहले जमीन को क्या किया है? तैयार किया है। आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने जो जमीन को तैयार किया उसके लिए उसने बहुत क्या की है? मेहनत की है। आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने मेहनत की है? कैसे जानते हैं आप? यीशु मसीह ने जमीन को तैयार करने के लिए मेहनत की है। कैसे? यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दिया, वो हुआ, उसका बलिदान हुआ, तभी तो आज हम उसके विश्वासी कहला रहे हैं। अगर यीशु मसीह ऐसा नहीं करते तो आज आप और मैं यहाँ पर नहीं होते। विश्वास करते हैं इस बात पे? यीशु मसीह ने बहुत मेहनत करके दिल की जमीन को क्या किया है? तैयार किया है, आपकी और मेरे। उसके बाद उसने क्या किया? अच्छा बीज बो दिया। और वचन में लिखा है कि जब अच्छा बीज बो दिया गया उसके बाद क्या हुआ कि शत्रु ने आके क्या किया है? जंगली बीज भी वहां पर बो दिया। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कोई बहुत मेहनत से जमीन को तैयार करे और बीज बो दे, अच्छा बीज बो दे, और कोई आकर वहां पर बीच में जंगली दाना भी बो के चला जाए, सोचिए ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि जिसने अच्छा बीज बोया और जिसने आके उसी जमीन पर क्या बो दिया? बुरा बीज, जंगली बीज बो दिया। ऐसा इसलिए हुआ कि उन दोनों की आपस में क्या है? शत्रुता। क्या है? बैर है। क्या कोई ऐसे जाके किसी के काम को बिगाड़ देगा?
क्या कोई ऐसे ही जाके किसी के काम को बिगाड़ेगा? नहीं। जब तक कोई तो रीजन होता है हर चीज के पीछे। तो आपको मुझे ये समझना, वहां पर वचन में लिखा कि जंगली बीज बोने वाला कौन है? शैतान। अभी हमने पढ़ा वचन में कि जंगली बीज बोने वाला कौन है? शैतान। और यीशु और शैतान के बीच में इस शत्रु, मतलब इस बैर को, इस शत्रुता को दिखाता है ये दृष्टांत कि यीशु मसीह ने कहा कि जब अच्छा बीज बोया गया तो उसी समय शत्रु ने आके क्या कर दिया? जंगली बीज भी बो दिया। और वचन में ये भी लिखा है कि जब लोग सो रहे थे, मतलब सोना किसको दर्शाता है? सोना लापरवाही को क्या है? दर्शाता है। लापरवाही मतलब कि हम नींद में सब भूल कर सो जाते। तो वचन हमें बता रहा है कि जब लोग सो रहे थे तो शत्रु ने आके क्या किया? जंगली दाने को आके वहां पे बो दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके और मेरे जीवन में भी यीशु मसीह ने जब हमारे दिल की जमीन पे अच्छा बीज बोया, तो जब आप और मैं लापरवाह हुए, या इसको समझेंगे अपने जीवन से आज कि जब मैं और आप कहीं ना कहीं पर लापरवाह हुए तो शैतान ने भी आके अपना बीज उस अच्छी जमीन पे क्या है? बो दिया। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि लोग सो रहे थे, इसका मतलब यीशु मसीह भी सो रहे थे कि आके जंगली बीज बो दिया शत्रु ने। तो वचन में साफ साफ लिखा है कि मालिक खुद काम नहीं कर रहा, मालिक ने अपने देखरेख करने के लिए लिखा है, सेवकों ने आके बताया है ना, सेवकों ने आके बताया है। मतलब ये कि जब जंगली दाना वहां पर बोया गया, जंगली दाना जब बो दिया गया तो सेवकों ने उस अपने मालिक को आके क्या है? बताया है, क्योंकि उसके अंकुर दिखने लगे, उसके अंकुर क्या है? दिखने लगे। यहाँ पर ये बात को समझिएगा कि शत्रु ने कितना अच्छा समय सोचा, वो बीच में आके भी बीज को क्या है? बो सकता था, लेकिन उसने किस समय पे आके बोया? जब बोने का समय है, जब बोने का समय है। आगे पीछे भी तो बो सकता था, लेकिन उसने उसी समय पे आके क्यों बोया? इसलिए बोया कि पता ना चले, मिक्स हो गया, अच्छे दाने के साथ मिक्स हो गया, जंगली दाना भी उसने आके बो दिया। और वचन में लिखा कि जब अंकुर निकले तो सेवकों ने अपने, जब उन्होंने देखा आके खेत में, तो उन्होंने जाके अपने स्वामी को बताया, गृहस्थ को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, जंगली बीज हमें अच्छे बीज के साथ हमारे खेत में दिख रहा है। आप वचन में आपने भी पढ़ा है, वचन में आपने सुना है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सच में अगर आप और मैं ये सोचते हैं कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ, मैंने पूरी तरह से उसको कबूल किया है, मेरा शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता, या मेरे जीवन में कभी कोई भ्रम आ ही नहीं सकता, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सबके साथ होता है। यीशु ने यहाँ पर बताया है कि जब अच्छा बीज बोया जाता है तो उसके साथ साथ जंगली बीज आके शत्रु जो है वो बोता ही होता है, क्योंकि उसकी क्या है? उस खेत के मालिक के साथ क्या है? दुश्मनी है। क्या है? दुश्मनी है। अब आप सोचे कि मेरा विश्वास बड़ा, ऐसा नहीं हो सकता, तो आपको ये समझना होगा कि बाइबल में पौलुस जी के साथ ऐसा हुआ, दाऊद के साथ ऐसा हुआ, सबके साथ कहीं ना कहीं हम वचन में पढ़ते हैं कि दाऊद को भी शैतान ने भरमाया, और पौलुस जी के जीवन में भी हम देखते हैं कि उसने बहुत क्या है? परीक्षाओं को वो लेकर आया। और अगर आप और मैं ये सोचे कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, तो आपको मुझे ये बात समझना है कि ऐसा सबके साथ होता ही होता है, ऐसा सबके साथ होता ही होता है। शत्रु शैतान अपना काम करेगा ही करेगा, क्योंकि उसकी क्या है? अच्छे बीज बोने वाले के साथ क्या है? दुश्मनी है। क्या है? दुश्मनी है। अब मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ कि जब ये बीज बो दिया गया, अच्छा बीज बो दिया गया, तो लिखा लोग लापरवाह हो गए। तो लापरवाह क्यों हो गए? अब सोच के देखिए, आप और मैं भी कभी अपने विश्वास में क्या हो जाते हैं? थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं। अगर संडे चर्च नहीं भी गए तो क्या होगा? बुधवार को नहीं भी जुड़े तो क्या होगा? शुक्रवार को नहीं भी जुड़े तो क्या होगा? लेकिन आप अपने जीवन को मुझसे बेहतर जानते हैं। हर एक इंसान अपने जीवन को बेहतर जानता है कि उसके जीवन में उसका स्तर, आत्मिक स्तर बढ़ रहा है या उसका आत्मिक स्तर क्या है? घट रहा है। ये करने से उसका आत्मिक जीवन बढ़ रहा है या उसका आत्मिक जीवन घट रहा है। इसी को लापरवाही जो है कहा जाता है। इसी को लापरवाही कहा जाता है। लापरवाही का मतलब ये भी कि आप
सोए हुए हैं। इसको ध्यान से समझिएगा। लापरवाही का मतलब है, लापरवाही का मतलब क्या हुआ कि अब यीशु को कबूल कर लिया, अब मेरे चारों ओर बाड़ा बंधा हुआ है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं, मैंने बपतिस्मा भी ले लिया है, अगर प्रभु भोज भी लेता हूँ, एक मिस भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लापरवाह हो जाना। और यहाँ पर ये मत सोचेगा कि बीज होकर यीशु मसीह लापरवाह हो गए। यीशु मसीह लापरवाह नहीं हुए, क्योंकि वो मालिक है, मालिक ने सेवकों को रखा हुआ है। अब बीज बोकर उसकी रखवाली करने के लिए किसको रखा? सेवकों को। तो आप और मैं क्या है? सेवक है। बीज तो बो दिया उसने, लेकिन उस बीज को अब संभालना किसने है? किसने संभालना है? आपने और मैंने, क्योंकि आपके और मेरे दिल की जमीन पर क्या है? अच्छा बीज बोया गया है। तो यीशु मसीह ऐसा नहीं सोचेगा कि वचन में लिखा है कि सब सो गए तो शत्रु आ गया। यीशु मसीह ने ये काम आपको और मुझे दिया है। उसने बीज को बो दिया, अब उसने उस बीज की रखवाली का काम किसको दिया? आपको और मुझे। और वचन में लिखा है कि जब लोगों सेवकों ने आके बताया कि स्वामी जी हमें अंकुर जब निकले हैं तो हमें वहां पर जंगली दाने का पौधा भी नजर आया, तो क्या हम उसको उखाड़ दें? क्या हम उसको उखाड़ दें? तो वचन में लिखा कि उसने कहा ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। कटनी तक दोनों को क्या है? बढ़ने दो। कटनी तक मतलब पूरी फसल अच्छे से तैयार होने दो, और बाद में मैं क्या बोलूंगा, काटने वालों से मैं क्या कहूंगा, एक बार ऊंची आवाज में पढ़ देंगे प्लीज। क्या कहा उन्होंने कि मैं काटने वाले से क्या कहूंगा? प्लीज को पढ़ देंगे। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वाले से कहूंगा, तब वह भीड़ को छोड़कर आगे यहाँ साइड ऊपर पूरा वर्ष पढ़ेंगे सबकी। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। अब प्रश्न ये है कि यहाँ पर उस मालिक ने ऐसा क्यों कहा कि दोनों को एक साथ बढ़ने दो? उखाड़ भी तो सकते थे। आपको क्या लगता है, उखाड़ सकते थे? उखाड़ सकते थे? उखाड़ सकते थे? आपको क्या लगता है? हाँ जी। तो फिर मालिक ने क्यों कहा कि नहीं उखाड़ना, दोनों को बढ़ने दो? हाँ जी, हाँ जी, खराब ना हो जाए इसलिए बोला एक साथ बढ़ने दो। आप मानते हैं इस बात को? उखाड़ भी तो सकते थे ना, बढ़ने क्यों दिया? उखाड़ भी सकते थे, पर मना कर दिया कि ऐसा नहीं करना, आप ऐसा करो, उनको एक साथ इकट्ठे बढ़ने दो, और जब पक जाएगा, हो जाएगा, तो मैं काटने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली बीज की जो फसल है उसके जो भी सारे हैं उसको इकट्ठा कर लो, उसके गट्ठे बांधो, और गेहूं को कहाँ इकट्ठा करना है? मेरे खत्ते में इकट्ठा करना है। गेहूं का नाम बाद में लिया, लेकिन भूसी का नाम क्या है? पहले ले लिया। तो ऐसा क्यों कहा उसने? ऐसा उसने इसलिए कहा, उखाड़ भी सकते थे, सही बात है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गृहस्थ ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि जब दोनों बीज एक साथ जमीन पर एक साथ बढ़ रहे हैं तो क्या होता है कि अच्छा बीज और जंगली बीज वो आपस में क्या है? एक दूसरे की जड़ों के साथ जड़ों को क्या करते हैं? मिला लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मिला लेते हैं। तो अगर जंगली पौधे को वो उखाड़ते तो क्या उसको हानि नहीं होती? अच्छे बीज को हानि नहीं होती? अच्छा बीज भी तो उखड़ सकता था। और जो उखाड़ना होता है, ये जो काम है उखाड़ने का, इसमें तकलीफ होती है। इसमें क्या होती है? तकलीफ होती है, इसमें दर्द होता है। जरा सोच के देखिए कि आपने फसल लगाई है ना, और आप उसमें उसी समय उसमें से वो निकालने लग जाओ, तो आपकी फसल भी तो कुछ हार्म होगी कि नहीं होगी? होती है, ऐसी होती है कि नहीं होती है? मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही? तो तभी गृहस्थ ने बोला कि ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो अच्छे बीज को क्या करना? नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहा। वो कह रहा है कोई बात नहीं, बढ़ने दो, जड़ में जड़ फंस गई है, तो दोनों को एक साथ क्या करो? बढ़ने दो। दोनों को एक साथ बढ़ने दो। जब बढ़ जाएंगे उसके बाद काटा जाएगा। देखिए, उखाड़ने में और काटने में फर्क होता है। फर्क होता है कि नहीं होता? उखाड़ने में और काटने में फर्क होता है। तो उखाड़ना नहीं है,
देंगे। क्या करेंगे? काट देंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज आपको और मुझे भी, जैसा मैंने कहा कि ये हमारे आज के जीवन को ये दृष्टांत बता रहा है। आज आपको और मुझे ये सोचना कि आज आपके और मेरे जीवन में यीशु मसीह ने अच्छा बीज बोया, शैतान ने भी आके जंगली बीज को बो दिया। अब आपके और मेरे जीवन में बढ़ कौन सा रहा है? जड़ तो दोनों की समझ रहे है ना, लेकिन बढ़ क्या रहा है? आज आपको और मुझे इस बारे में क्या है? सोचना है। कलीसिया में मैंने बताया कि ये दृष्टांत ये भी बताता है कि कलीसिया में आपका और मेरा योगदान क्या है। आज कहीं हम उस जंगली बीज में तो नहीं पढ़ रहे या हम अच्छे बीज में बढ़ रहे हैं। आज आपको और मुझे ये सोचना जरूरी है। आमीन। आप समझ पा रहे हैं जो मैं कह रही हूँ? आप समझ पा रहे हैं कि बीज तो दोनों ही बढ़ रहे हैं। अब ये काम किसका है कि बढ़ाना किसको है? ये किसके हाथ में है? अब आपके और मेरे हाथ में। वचन में लिखा कि जब कटनी का समय आया तो काटा गया, तो गेहूं को बोला मेरे खत्ते में इकट्ठा कर दो, और जंगली जो दाना है उसको कहाँ कर दो? उसके गट्ठे बांध दो। गट्ठे बांध के कहीं रख दो, गट्ठे बांध के रख दो। इसका काम अब खत्म। इसका काम क्या है? खत्म। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आज अपने जीवन को थोड़ा सा आपने और मैंने जांचना है कि हम आज किस जगह पर क्या है? खड़े हैं। आज आप और मैं किस जगह पर खड़े हैं? अगर तो जंगली भी दाना जो है वो हमारे जीवन में बढ़ रहा है, तो यीशु ने तो कहा कि उसे गट्ठे उसके बांध दो और रख दो। लेकिन अगर अच्छा बीज बढ़ रहा है तो क्या लिखा? गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। समझ रहे सर? गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। और लिखा कि जो जंगली दाने का जो बीज बढ़ रहा है साथ साथ में, तो उसको क्या है? बाद में जलाना है। उसको बाद में क्या है? जलाना है। और व्याख्या में क्या बोला कि धर्मी जन अपने पिता के घर में क्या है? सूर्य के समान चमकेंगे। तो ये गेहूं का अंत बताया और ये बुरे बीज का अंत यीशु मसीह ने व्याख्या में जो है बताया। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सच में इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिए कि जब दोनों बढ़ते हैं ना एक साथ, जब दोनों क्या करते हैं? एक साथ बढ़ते हैं। अब ये दोनों जब एक साथ बढ़ रहे हैं, इन दोनों में कोई फर्क पता नहीं चलता। इन दोनों में फर्क पता नहीं चलता। दोनों क्या है? सेम सेम है। दोनों कैसे हैं? सेम सेम है। आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं? एक जंगली पौधा जो वो बड़ा है और एक अच्छा बीज जो है वो बड़ा है। आप इन दोनों में कोई फर्क देख पा रहे हैं? आप इन दोनों में कोई फर्क देख पा रहे हैं? हाँ जी? नहीं। हाँ जी, कोई ऐसा जिसको फर्क दिख रहा है तो बता सकता है प्लीज? किसी कोई ऐसा है जिसको फर्क पता चल रहा है? अगर आपको ये काम सौंप दिया गया तो क्या करेंगे? दोनों सेम समय इकट्ठा एक साथ खींचना कर देंगे या गट्ठे बांध देंगे या प्रभु के खत्ते में इकट्ठा करेंगे? हाँ जी, ये पिक्चर में दोनों बढ़ गए। अब बढ़ गए दोनों, तो हमारे जीवन में भी बढ़ गया सब। देखो तो ये अब दोनों सेम लग रहे हैं, कुछ फर्क नहीं लग रहा। तो ध्यान से जरा देखिएगा, दोनों एक साथ बढ़ गए। जब दोनों एक साथ बढ़े तो ये जो है ये जंगली पौधा है। क्या है? क्या है? जंगली पौधा। इसको ध्यान से देखिए और अब इसको ध्यान से देखिए। अच्छा बीज है। हाँ जी, शाबाश, धन्यवाद। हाँ जी, अच्छा बीज ये है। और इस अच्छे बीज को और इस जंगली पौधे को ध्यान से देखिए। जब ये भी बड़ा, इन दोनों में जो फर्क है वो आपको समझना है कि जो अच्छा बीज है उसमें फल दिख रहा है। उसमें क्या दिख रहा है? फल दिख रहा है। लेकिन जो जंगली पौधा बड़ा उसमें फल नहीं है। आमीन। आगे जोरदार ताली बजाने एक बार। परमेश्वर का धन्यवाद। अब आप ध्यान से देखिए कि फल है ना, अच्छे बीज में क्या है? फल है। और जो जंगली दाना है उसमें फल नहीं है। अब फर्क ये है कि ऐसे ही आपके और मेरे जीवन में भी आज आपको मुझे जांचना है कि क्या मेरा जीवन पवित्र आत्मा के फल से भरा है या मैं खाली हूँ। समझ रहे हैं सब? समझ रहे हैं सब? सच में यीशु ने कहा दोनों को एक साथ क्या है? बढ़ने दो। और जब समय आएगा तो मैं काटने वाले से कहूंगा, मैं काटने वाले से कहूंगा कि दोनों को अलग करें। तो ऐसे अलग हुआ मतलब करेंगे। यीशु मसीह कैसे अलग करेंगे?
ऐसे अलग करेंगे, जो फल वाले हैं वो एक साइड हो जाएंगे और जो फल के बिना है वो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दूसरी साइड हो जाएंगे। अब ये फल क्या है, आवाज आ रही है मेरी सबको? अब ये फल क्या है? ये फल जो है ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है। जैसे मैंने अभी बताया, हम सब जानते हैं पवित्र आत्मा का फल क्या है, एक ही है लेकिन वो 9 प्रकार का है, आप सब जानते हैं। अब ये जो फल है सच में ये किसको दर्शाता है? ये नम्रता को दर्शाता है। अगर तो आप अपने जीवन में सच में नम्र हो रहे हैं तो आप अच्छे बीच में बढ़ रहे हैं। अगर आपके जीवन में नम्रता नहीं है तो आप जंगली पौधे में शायद बढ़ते चले जा रहे हैं। आप समझ पा रहे जो मैं कह रही हूँ? समझ पा रहे हैं कि इन दोनों का फर्क अब आपको और मुझे क्या है समझना है कि बीज तो दोनों बोए हैं। यीशु मसीह ने तो बहुत मेहनत से अच्छा बीज बो दिया, लेकिन शत्रु शैतान ने आके क्या किया, उस अच्छे काम में आके अपना भी जंगली बीज को आके बो दिया। और यीशु मसीह ने कहा कि उखाड़ना नहीं है, क्योंकि उखाड़ने में किसकी हानि होगी, आपकी और मेरी। क्योंकि उखाड़ने से क्या होता है, अच्छे दाने को क्या होगा, नुकसान होगा। तो यीशु मसीह ने सच में आपके और मेरे नुकसान के लिए कभी सोचा भी शायद नहीं। अगर वो ये ऐसा सोचते तो वो अपने शरीर का इतना बड़ा बलिदान आपको और मेरे लिए नहीं करते। तो क्या हुआ कि हमें ये समझना है कि ये दोनों जो फर्क है आज आपको और मुझे भी अपने जीवन में क्या है देखने हैं। और जैसे मैंने कहा कि जो फल है वो नम्रता को दर्शाता है, नम्र होना जो है उसको दर्शाता है। और एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, ये देखिए, इस पिक्चर को भी ध्यान से देखिए। जब ये फसल पकी खड़ी है खेत में, फसल क्या है, पकी खड़ी है खेत में, तो क्या हुआ, जब हवा चलती है, जब क्या होती है, हवा चलती है, तो जिसके अंदर फल होता है वो झुक जाता है। क्या होता है, झुक जाता है। लेकिन जिसके अंदर फल नहीं, जंगली पौधा, वो क्या रहता है, सीधा खड़ा रहता है। क्या रहता है, सीधा खड़ा रहता है। समझ रहे हैं सब? झुकने को नम्र होना कहते हैं, झुकने को क्या कहते हैं, नम्र होना। और सीधा खड़ा रहना क्या दर्शाता है, घमंड को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, घमंड को दर्शाता है। और ये जब हवा चलती है, मुश्किलें, इसको अपने जीवन में मुश्किलें, जब हमारे जीवन में वो हवा, मुश्किलों की हवा आती है, तो क्या हम झुक जाते हैं या हम सीधे खड़े रहते हैं? आमीन। समझ रहे हैं आप जो मैं कह रही हूँ? आज आपको और मुझे भी इस बात को क्या है समझना है कि जब जीवन के थपेड़े हम पे पड़ते हैं तो उस वक्त हम क्या नम्र हो जाते हैं या हम घमंड से क्या है सीधे खड़े रहते हैं कि नहीं, बदला लूंगा ही लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, इस तरह की बातें। या हम यीशु मसीह पे सब कुछ छोड़कर हम अपने जीवन में क्या है आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो जंगली पौधा जब बढ़ता है ना, ये जंगली पौधा जब बढ़ता है तो इसके अंदर एक काले काले रंग के बीज उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, काले काले रंग के बीज उत्पन्न हो जाते हैं। और जो ये बीज होते हैं, ये अगर कोई गलती से भी खा जाए, वैसे तो कोई खाएगा नहीं क्योंकि पता है ना कि जंगली पौधा है, अगर गलती से भी खा लिया तो 2 बातें जो है हो जाती है। एक तो नशा टाइप का कुछ होने लगता है और दूसरा उल्टी जैसा। समझ रहे हैं सब? अगर गलती से भी किसी ने उस जंगली बीज के पौधे के उन काले काले उनको खा लिया तो क्या होगा, क्या होगा, या तो नशा जैसा कुछ होने लगता है, डिजीनेस होने लगती है, या तो फिर वॉमिटिंग, उल्टी जैसी आने लगती है। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि सच में नशा क्या अच्छा है आपके और मेरे लिए? नशा अच्छा नहीं है। या तो नशा हो जाएगा, नशा किसको दर्शाता है, बेसुध होने को। किसको, बेसुध होने को, जिसमें हमें अपनी होश नहीं रहती। और उल्टी किसको दर्शाता है, गंदगी को। किसको दर्शाता है, गंदगी को। आप समझ पा रहे हैं जो मैं कह रही हूँ? गलती से भी उस जंगली पौधे के बढ़ने से जो काले काले बीज उत्पन्न हुए वो आपने खा लिए तो नुकसान हमारा होगा और दूसरों का। आज आपको और मुझे भी ये सोचना है कि मैं कलीसिया में या मैं अपने लोगों में सच में अच्छे बीज की तरह कार्य कर रहा हूँ या इस जंगली बीज की तरह दूसरों को बीमार तो नहीं कर रहा। समझ पा रहे हैं आप मैं जो कह रही हूँ? समझ पा रहे हैं आप? आज आपको और मुझे भी अपने जीवन के बारे में इस बात को क्या है सोचने की जरूरत है। और यीशु मसीह ने क्या किया, उसको साइड पे क्या गट्ठे बांध के रख दिया। लेकिन जो गेहूं है, आप गेहूं को यीशु मसीह ने अपने खत्ते में क्या किया, इकट्ठा किया।
आप विश्वास करते हैं आप गेहूं हैं? मैं करती हूँ विश्वास, आप करते हैं? हाँ जी, जो वो विश्वास करते हैं ऊंची आवाज से कहें, कहिए मैं यीशु मसीह के क्या खत्ते में हूँ, बोले ऊंची आवाज से। आप विश्वास करते हैं? या वो गठ बंधी हुई साइड पे है? हाँ जी, गेहूं है, गेहूं है। आमीन आमीन। तो विश्वास कीजिए कि सच में हम गेहूं हैं, तभी तो हम यहाँ बैठे हैं। हम आज ये यीशु मसीह का खत्ता ही तो है जहाँ हम इकट्ठे हैं। आप विश्वास नहीं करते? कॉन्फिडेंस कहाँ है आपका? हाँ, आप सब प्लीज कहा है ना गेहूं, तभी तो यहाँ बैठे हैं, है ना? हम गेहूं तभी तो यहाँ बैठे हैं। अगर हम गेहूं ना होते तो हम भी बाहर होते, ठीक है ना? तो अब क्या हुआ कि गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा कर लिया गया, लेकिन अब गेहूं जब खत्ते में इकट्ठा की तो क्या गेहूं का काम खत्म हो गया? हाँ जी, गेहूं का काम खत्म हो गया? गेहूं का काम अब खत्म नहीं हुआ, गेहूं का काम क्या है? शुरू हुआ है। हम क्या कहते हैं? मसीह में हमारी क्या है? शुरुआत है। मसीह में हमारी क्या है? क्या अंत है हमारा? मसीह में हमारी, अगर गेहूं है तो आपकी शुरुआत है। तो अगर तो वो है, अभी मैं बार बार नहीं बोलूंगी, तो फिर तो साइड पे पड़े हैं। अगर यीशु मसीह के गेहूं के बीज को आपने फलवंत किया, तो अब हम क्या है? आगे के लिए क्या है? तैयार हैं। अब हम सच में यीशु मसीह के लिए सच में काम के लिए क्या है? तैयार है, क्योंकि गेहूं अब क्या है? गेहूं आ गई ना। तो जब सच में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको और मेरे को भी अपने जीवन के बारे में ये सब सोचने की आज जरूरत है, और हमें सोचना है कि जब आप और मैं भी आज यीशु मसीह के लिए सच में उस अच्छे बीज में बढ़ रहे हैं, तो आपका और मेरा काम क्या है? अब शुरू है। आपका और मेरा काम क्या है? शुरू है। और मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहती थी, लेकिन शायद परमेश्वर की जो मर्जी। देखिए, जब गेहूं को इकट्ठा कर लिया गया, अब गेहूं जो है अब वो अपने क्या आ गई? प्रक्रिया में अब एक उसका काम शुरू हो गया। गेहूं का क्या हो गया? काम शुरू हो गया है। गेहूं से क्या बनता है? आटा। गेहूं से क्या बनता है? आटा। और आटे से क्या बनती है? रोटी। आटे से क्या बनती है? रोटी। गेहूं से आटा बनता है और आटे से क्या बनती है? रोटी। तो अब मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि रोटी हमें क्या देती है? जीवन देती है। रोटी हमें क्या देती है? जीवन देती है। आप विश्वास करते हैं? रोटी हमें क्या देती है? जीवन देती है। अब सच में अगर अब आपको मुझे वो रोटी बनना है जो दूसरों को जीवन दे, क्योंकि यीशु मसीह ने हम सबको इसी के लिए क्या है? बुलाया है। आज के इस वचन का टॉपिक भी यही था कि हर एक विश्वासी की क्या है? एक जैसी कहानी है। हर एक विश्वासी की क्या है? एक जैसी कहानी। कोई विश्वासी ये ना कहे कि नहीं नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा। हर विश्वासी की क्या है? एक ही कहानी है। ऊंची आवाज से कहिए, हर एक विश्वासी की एक जैसी कहानी है। सच में हर एक विश्वासी की क्या है? एक ही कहानी है। अब सच में अब गेहूं जो है, जब काटी गई फसल, तो काटने के बाद उसको खत्ते में रखा गया। अब खत्ते से क्या है? वो फसल बाहर आई, लेकिन अभी दाने बाहर नहीं निकले उसमें से। ये सबको पता है? अभी दाने बाहर, गेहूं के दाने बाहर नहीं निकले। अब क्या होगा कि सच में अब उस फसल को एक मैदान में क्या है? पूरा बिछाया जाएगा, है ना? बिछाया जाता है। अब क्या है? बिछाया जाता है। और यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि इजराइल के कल्चर के अकॉर्डिंग वो पहाड़ी देश है, तो वहां पर खलिहान शब्द जो है बाइबल में यूज हुआ है खेत के लिए। तो जमीन जो है वो खलिहान में क्या है? उस फसल को क्या है? बिखेर दिया गया या बिछा दिया गया। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि वो जो खलिहान है, उसको हम जो खलिहान है वो थ्रेशिंग फ्लोर जो है, वो खलिहान जो है वो समतल नहीं है, वो नोकीला है। क्या है? क्योंकि पहाड़ों को काट के क्या है? फसल खेत जो है वो तैयार किया जाता है। तो अब जब खलिहान में उस फसल को जो है बिखेरा गया, तो ये भी याद रखिए कि वो फसल जो है वो उस जमीन पर है जो जमीन कैसी है? नुकीली जमीन है। कैसी है? नुकीली जमीन है। अब आपने बोला कि हम क्या है? यीशु के लिए अच्छा बीज है, हम वो फसल है।
तो नुकीले अच्छे लगते हैं सबको? नुकीले पे लेटना अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है। लेकिन यीशु ने तो कहा ऐसा होगा, यीशु ने कहा कि ऐसा ही होना है, क्योंकि प्रोसेस जो है यही है। आटा इतनी आसानी से नहीं बनेगा। आज आप और मैं सोचे कि मैं यीशु मसीह के लिए एक दिन में तैयार हो जाऊं, या यीशु मसीह के लिए हर कोई चाहता है कि परमेश्वर आपके योजना मेरे जीवन में क्या है, मैं जल्दी से जल्दी परमेश्वर ये करूं वो करूं। तो सच में वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर जो है वो धीरे 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 हमारे जीवन में क्या है काम करते हैं। वो सच में हमें सच उस जगह तक ले आने के लिए परमेश्वर क्या है हमें कुछ स्टेप से क्या है निकालते हैं। उसका पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि जब अच्छा बीज बढ़ गया तो अब क्या है वो थ्रेशिंग फ्लोर पे जब उस फसल को जो है रखा गया, अब उसके बाद क्या होगा, फिर से माफी चाहती हूँ कि मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहती थी। अब उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद वहां पर एक तख्ता टाइप, अगर जब लाइट आएगी, अगर प्रभु जी की इच्छा हुई तो जरूर देखेंगे। शायद परमेश्वर को भी लग रहा है कि वो देख के आप डर ना जाते हैं, इसीलिए शायद लाइट चली गई। तो वो तख्ता होता है, बहुत बड़ा तख्ता, और उसके तख्ते के बीच में ऐसे होल्स होते हैं। उस होल्स में नुकीले पत्थर होते हैं। क्या होते हैं? नुकीले पत्थर होते हैं ना। वो नुकीले पत्थर वाला तख्ता जो होता है ना, अब उसको उस खलिहान के ऊपर क्या है रखेंगे, और जो गधे की सहायता से क्या होगा उसके ऊपर घूमेंगे। समझ रहे? उसके ऊपर वो फसल के ऊपर पूरा क्या है, अब वो उसकी वो मुरम्मत की जाएगी, ऐसे घूमेंगे ताकि वो जो फसल है वो दाना जो है वो क्या हो निकलने के लिए, मतलब उसका जो काम शुरू होगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि उसके बाद बच्चे जो है उस तख्ते पर बैठ जाते हैं। आप ये स्टोरी इमेजिन कर पा रहे हैं कि गधे के पीछे वो तख्ता बांधा हुआ है और उस तख्ते पर बच्चे बैठ गए, और वो तख्ता जो है वो भी नुकीला पत्थरों से जो है बना हुआ है, और उसके बाद उसको घुमाया जा रहा है। फसल के ऊपर क्या है, गधा जो है वो घूम रहा है, और बच्चे अपनी मस्ती कर रहे हैं, और क्या हो रहा है फसल के ऊपर क्या है घूम रहे हैं। इस तरह से क्या होगा, अब जो दाना है क्या है वो बाहर आएगा। क्या होगा, दाना जो है बाहर आएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रगड़ना। क्या कहते हैं? अब रगड़ा जा रहा है। क्या हो रहा है? रगड़ा जा रहा है। क्या हो रहा है? रगड़ा जा रहा है। फसल को क्या करा जा रहा है, अब रगड़ा जा रहा है। अगर सच में आज आप अच्छा बीज है और आप में फल है, तो फल लगने पर क्या है, रगड़ना भी होना ही होना है। रगड़ना क्या है, होना ही होना है। आप समझ पा रहे जो मैं कह रही हूँ? आप सोचे कि मेरे जीवन में मुश्किलें क्यों हैं, आप सोचे मेरे जीवन में परेशानियां क्यों हैं, लेकिन अगर यीशु मसीह के लिए हम इस्तेमाल होना चाहते हैं, यीशु मसीह की इच्छा को अपने जीवन में हम पूरा करना चाहते हैं, तो क्या होगा, हमें इस प्रोसेस से क्या है गुजरना ही होगा। हमें इस प्रोसेस से क्या है गुजरना ही होगा। हाँ जी, देख पा रहे आप, ये तख्ता जो है, ये तख्ता जो है, ऐसा तख्ता, इसको क्या किया जाएगा, इसको थ्रेशिंग बोर्ड कहते हैं। इसको इस तरह से ये काम हो रहा, आप देख पा रहे, समझ आ रहा है सबको? इसको कहते हैं कि अब रगड़ा जा रहा है, अब हम रगड़े जा रहे हैं। क्या हो रहा है, अब हम रगड़े जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, रगड़े जा रहे हैं। अब ये रगड़ने के बाद, उसके बाद क्या हुआ, रगड़ने के बाद क्या हुआ कि अब आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा। रगड़ने के बाद वो तख्ता आप देख पा रहे हैं साइड पे पड़ा हुआ है, नीचे जो फसल पड़ी है वो भी आप देख पा रहे हैं, और आप वो साइड पे एक वो फॉग जैसा देख पा रहे हैं। अब इससे क्या होता है, उसके बाद जब ये काम हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, इस फोक से ऐसे करके उछालेंगे, तो क्या होगा कि जो बीज है वो नीचे रहेगा, जो भूसी टाइप सब होगा वो क्या होगा, उड़ जाएगा। समझ रहे? ऐसा होगा। रगड़ने के बाद भी फिर से उछाला जा रहा है, फिर से उछाला जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जंगली बीज जब हमारे साथ बढ़ रहा था, उसकी जड़ें जब हमारी जड़ों के साथ मिली हुई थी, यीशु मसीह ने अब क्या करना है कि अगर गलती से भी कुछ उसका स्वभाव हमारे अंदर है, तो अब यीशु मसीह ने रगड़ने के द्वारा उस स्वभाव को हमारे अंदर से क्या करना है, दूर करना है। क्या करना है, उस स्वभाव को हमारे अंदर से क्या करना है, दूर करना है। समझ पा रहे हैं? अब यीशु मसीह से ऐसा तो नहीं कहेंगे प्रभु ये मेरे साथ क्यों होता है, क्योंकि ये सबके साथ ही होता है, मेरे साथ, आपके साथ, इस संसार के हर विश्वासी के साथ ऐसा ही होता है। हर एक को इन सब चीजों से क्या है, गुजरना ही गुजरना है। ये मुश्किल, ये परेशानियां,
ये हमारे जीवन का, मसीही जीवन का एक हिस्सा है, क्योंकि इससे गुजर कर ही हम क्या बनते हैं, खरा सोना बनते हैं। सोना ऐसे ही बन जाता है, ऐसे वो चमक देने लग जाता है। सच में विश्वास के साथ हमें परमेश्वर में क्या है, आगे बढ़ना है। जब सच में अब गेहूं जो है अलग हो गई, अब भूसी अलग हो गई, हम जो है फल जो है पूरी तरह से अब अलग कर लिया गया। अब अलग करने के बाद क्या हुआ, अब उसके बाद सच में अब जब गेहूं तैयार हो जाती है तो अब गेहूं का क्या बनता है, आटा बनेगा, है ना। अब गेहूं का क्या बनेगा, आटा बनेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आटा है, आटा जो है वो गेहूं का कैसे बनता है, पिसने से बनता है, पिसने से बनता है। आजकल की मशीनरी, उस समय पे जब यीशु ने ये दृष्टांत है तो चक्की सबने देखी है, 2 बड़े पाटों के बीच में गेहूं को रख के घुमाना, ठीक है। जब हम अब अच्छे बीच में क्या है अलग हुए, अब हम किस में आ गए हैं, अब हम पिसने में आ गए। अब किस में आ गए, अब किस में आ गए, हम पिसने में आ गए। अब हम पिस रहे हैं अपने जीवन में, मुश्किलों से, परेशानियों से हम पिस रहे हैं। और बहुत भारी बोझ है, क्या है, बहुत भारी बोझ है। वो चक्की के पार्ट आप सबने देखे हैं, मैं वैसे कभी नहीं देखे, लेकिन मैंने भी मतलब टीवी पे ऐसे देखा है और मैंने देखा कि कैसे करते हैं। तो सच में अब आप सच में विश्वास कीजिए कि इसके बाद, रगड़ने के बाद अब पिसना भी है, रगड़ने के बाद अब क्या है, पिसना भी है, ठीक है। पिसने के बाद क्या हुआ, आटा जो है बन जाता है, आटा जो है बन जाता है। और जब आटा बन गया, अब आटा बनने के बाद अब आटे को क्या करते हैं, रोटी बन जाती है। अब आटे को क्या है, गूंधा जाएगा। अब आटे को क्या है, और आटा गूंधा कैसे जाता है, पानी से और मुक्कों से, पानी से और मुक्कों से आटा जो है गूंधा जाता है। वो हाथ है ना। अब फिर से अब हम किसमें हैं, रगड़ भी खा ली, पिस भी गए, अब मुक्के भी खाने हैं। क्या करने हैं, अब मुक्के भी खाए जा रहे हैं। जीवन में कुछ लोग हमारे साथ ऐसे हो सकते हैं जिनके द्वारा हमें क्या है, मुश्किल है, परेशानी है। अब गूंज रहे हैं, ठीक है। अब इंसानी मुक्के भी पड़ रहे हैं। अब लोग शायद बेकदरी भी कर सकते हैं, कुछ लोग हमारी सुन भी नहीं सकते, है ना। तो इस प्रक्रिया से अब हमें क्या है, गुजरना है ना। आप रगड़े गए, आप पिसे गए, अब आप गूंधे गए। अब गूंधने के बाद क्या होता है, अब रोटी को, अब पेड़ा बना के उसको क्या है, बेला जाता है। और जब रोटी को बेला जाता है एक सही शेप में लाने के लिए, तो क्या होता है, दबाव डालना पड़ता है। क्या होता है, दबाव डालना। रोटी पेड़े से क्या, रोटी की शेप ऐसी आ जाती है, कैसे आती है, दबाव से आती है। किससे आती है, दबाव। अब हमारे जीवन पे 4th स्टेप जो है वो दबाव जो है, अब हम दबाव के नीचे आ गए हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये दबाव सच में वो पवित्र आत्मा का दबाव हमारे जीवन पर आने का ये स्टेप है। क्यों, क्योंकि अब जो है जिसके लिए यीशु ने आपको और मुझे बुलाया, अब हम उस शेप में क्या है, आ गए हैं। अब हम उस शेप में क्या है, आ गए हैं। अब उस शेप में क्या है, हम आ गए हैं। अब हम रोटी क्या है, बन गए हैं। अब हम रोटी बन गए हैं। अब हम उस शेप में आ गए हैं। वो शेप में आने के लिए पवित्र आत्मा का दबाव हमारे जीवन पे, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या है, काम करना शुरू कर रहा है। परमेश्वर शुरू से साथ ही है, ऐसा नहीं है कि साथ नहीं है। अगर प्रभु साथ ना होते तो फल कैसे लगते, ऐसा मत सोचे कि परमेश्वर ने छोड़ दिया। अगर परमेश्वर साथ ना होते तो आपके जीवन में फल कैसे होते। यीशु मसीह साथ है तभी तो फल है, पवित्र आत्मा था तभी तो फल है। लेकिन वो फल होने पर भी ये सब चीजें हमारे जीवन में होनी है। आमीन, आमीन। अब जब आप पूरी शेप में आ गए, अब शेप में आने के बाद अब रोटी को सेका जाएगा। अब रोटी को सेका जाएगा। रोटी जब सिक जाती है उसके बाद ही वो दूसरों को क्या देती है, जीवन देती है। कच्चा रोटी खा लेते हैं बिना सिके। अब सीखने की प्रक्रिया में हमें क्या है, आना है। अब सीखने के लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी सेवकाई में, प्रभु में, हमारे कामों में, हमारे जीवन में सच में सीखना एक हानि को दर्शाता है। जब हम परमेश्वर के लिए कामों को करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत से ऐसे हमारे जीवन के हिस्से होते हैं जिसमें हमें अपनी हानि सहकर दूसरों के भले के लिए हमें कामों को क्या है, आगे करना है। किसी को जीवन देने के लिए क्या होता है, ऐसा
किसी को जीवन देना सच में इतना आसान नहीं है। यीशु मसीह ने भी बहुत बड़ा बलिदान अपना दिया है हमें जीवन देने के लिए। आमीन। आप समझ पा रहे हैं जो मैं कह रही हूँ? समझ पा रहे हैं कि यीशु मसीह ने सच में जो किया, उसने क्या कहा था कि मेरे लोग मेरे से भी बड़े बड़े काम करेंगे। तो बड़े बड़े काम करने के लिए सच में इन चीजों से होकर हमको क्या है, गुजरना ही गुजरना है। और जब रोटी सिकती है वो दूसरों को जीवन देती है। अब हो सकता है कि रोटी उसी पे सिक रही हो जो वो गड्ढे बांध के रखे हुए थे ना, शायद वही ना नीचे चल रहे हो। आपके बैरी हो सकता है आपके, है ना, शायद वही ना जल रहे हो जिसके ऊपर अब आप सिक रहे हैं। वो तब हंस रहे थे कि देखा इसके जीवन में तो रगड़ है, पिसना है, गूंदना है, दबाव है, और मैं तो साइड पे आराम से, उसका वो आराम उसे पता नहीं था कि उसका अंत क्या है। लेकिन हमारा मुश्किलें झेलना दूसरों को जीवन देने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या है, तैयार किया। समझ आ रही है आपको जो मैं कह रही हूँ? कितने लोग समझे मेरी बात को? समझे आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब समझे हैं। सच में विश्वास के साथ, हो सकता है आज आपके जीवन में आप रगड़ खा रहे हैं, हो सकता है आप आज पिस रहे हो सकता है आज आप गूंद रहे हो, या आपके ऊपर दबाव हो। ये हर इंसान अपने अपने जीवन को क्या है, जांचता है, उसे पता है। आज आपको और मुझे भी इस बारे में सोचना, अगर हम किसी भी परिस्थिति में हैं, विश्वास कीजिए यीशु मसीह हमारे जीवन में ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उस सही शेप में आ सके जिसके लिए यीशु मसीह ने आपको और मुझे क्या है, बुलाया है। सही शेप में लाने के लिए ये पूरे प्रोसेस से क्या है, गुजरना ही होगा। आमीन। इस पूरे प्रोसेस से गुजरना ही होगा। आप बोले ऐसा नहीं है, मैंने तो एक बार बाइबल पढ़ ली, 3 महीने में पूरी कर ली और बस मैं तैयार हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। अब इस बात को आपको और मुझे समझना है कि अगर मुझे और आपको यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल होना है, यीशु मसीह में आगे बढ़ना है, इन मुश्किलों में होते हुए यीशु मसीह हमें उस सही शेप में लाने के लिए जिन जिन प्रोसेस से परमेश्वर ने हमें हमारे लिए तैयार रखा हुआ है, कहानी को तैयार करके रखा है, उससे होते हुए जब हम सच में उस सही शेप में आएंगे तब हम दूसरों को जीवन देने वाले बनेंगे। और याद रखिए इस बात को, इस तरह से भी समझते हुए आगे बढ़िएगा, कहीं आज मैं किसी के जीवन में उस जंगली बीज की तरह कार्य तो नहीं कर रही। आज आपको मुझे क्या इस बारे में सोचना है, क्या मैं अच्छे बीज की तरह सच में दूसरों को जीवन देने वाले काम कर रही हूँ, या मैं सच में उस जंगली बीज की तरह दूसरों को क्या क्या बताया था मैंने, अगर वो काले छोटे छोटे बीज खा लेंगे तो क्या होगा, नशा जैसा हो जाएगा और गंदगी, है ना, गंदगी। क्या हम दूसरों के जीवन में आज सच में उस नफरत को तो नहीं भर रहे, या हम आज उसको ऐसा तो नहीं कर रहे कि मेरे साथ रहकर उसका आत्मिक स्तर नीचे जा रहा है। ऐसा हमारा जीवन आज आपको मुझे क्या है, जांचना है। आमीन। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। और इस वचन में वो बहुत सी गहराई है, बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर आपसे मुझसे करना चाहते हैं। जितना मैं समझ पाई उतना आज मैंने आपके साथ बांटा है। और मैंने आपको सच में विश्वास के लिए कुछ सिखाया नहीं है, मैंने जो सीखा है अपने जीवन में वो मैंने आपको बताया है। मेरे जीवन में भी मेरा प्रभु के साथ एक रहता था कि ये क्यों, मेरे जीवन में क्यों बहुत था प्रभु के आगे, कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों, मैं पढ़ गई मेरे पास नौकरी क्यों नहीं है, ठीक है, अगर नौकरी मिल गई तो मेरे हिसाब की क्यों नहीं मिली है, मैंने बाहर जाना था मैं बाहर क्यों नहीं गई, तो मेरा क्यों बहुत था प्रभु के आगे, सच में मेरे अपने पर्सनल जीवन में भी और मेरे परिवार को लेकर भी। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि 2020 के बाद 2021 में प्रभु के दास के द्वारा मुझे मेरे क्यों का जवाब इस वचन के द्वारा मिला। मेरे क्यों का जवाब मुझे इस वचन के द्वारा मिला कि रगड़ भी खानी है, पिसना भी है, गूंधा भी जाएंगे, शेप में आने के लिए दबाव भी होगा, और जब सीखेंगे तो ही दूसरों को जीवन देंगे। उसके बाद सच में अब मेरे अंदर से कोई कुछ भी नहीं है, मतलब शिकायतें सब खत्म है। मेरे अंदर बहुत ही प्रभु को लेकर मैं इतना पढ़ गई, मुझे बहुत शौक था कि मैं शर्तें रखती थी प्रभु के आगे, प्रभु जी या तो मुझे यहीं पे अच्छी नौकरी दे दो, या तो मुझे बाहर ले जाओ, ठीक है, या तो मुझे अच्छी नौकरी यहीं पे दे दो, या तो मुझे बाहर ले जाओ, या तो मेरी शादी हो जाए। ये 3 बातें थी, ठीक है। अब क्या था, मैंने एक बार खुदा के दास को भी बोल दिया कि प्रभु से साफ साफ पूछ के बताइए कि मेरे लिए इन तीनों में से क्या है।
तो वो हंसने लगे। तो वो क्या लगे, कहते ऐसा नहीं होता। मैं क्या नहीं, आप पूछो, आप पास्टर जी आप तो पूछ के बता सकते हैं ना प्रभु मुझसे क्या चाहते हैं, साफ साफ बता दे, मैं वही करूंगी फिर, है ना। और नौकरी में भी मैंने प्रभु के आगे ऑप्शन रखी थी, या तो मुझे बैंक में जॉब मिले या मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब मिले। मेरी शर्तें बहुत थी और मेरी बहन जानती है इस बात को कि मैं जब भी जाती थी ना बैंक में, तो मेरे आंसू आ जाते थे, प्रभु मैं उससे अच्छी हूँ, मैं उस सीट पे क्यों नहीं हूँ, मैं ज्यादा लोगों की मदद कर सकती हूँ, मुझे क्यों नहीं बिठाया उस सीट पे। समझ पा रहे हैं आप? मेरे अंदर ऐसी बहुत बातें हैं कि मैं उससे अच्छी हूँ, मैं कर सकती हूँ। प्रभु आप भी कैसे कैसे लोगों को बिठा देते हो, कैसी जगहों पे, मैं दिखती नहीं आपको, है ना। तो सच में जैसे मैंने कहा कि योजना, परमेश्वर की योजना जो उसने हमारे लिए रखी, उसमें आने के लिए अगर सच में मेरे अपने सपने पूरे हो जाते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। मेरे अगर अपने सपने पूरे हो जाते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि जो परमेश्वर हमारे लिए कल्पनाएं करता है वो हमारे से बेहतर है। जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा वो हमारी सोच से क्या है, बेहतर है। और एक समस्या ये भी है, अगर सच में मेरी मम्मी मुझे कहा करते थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है प्रभु के पास, वो मुझे कहा करते थे तेरे जैसे लोग जो होते हैं ना, इस मदद करने के चक्कर में ना बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। गजनी मूवी आप सबने देखी होगी, उसमें जो हीरोइन होती है वो ट्रेन में बचाते किसी को, तो वो पिक्चर का वो सीन देखे मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि ऐसे लोग ना फिर बाद में मरते ही खुद हैं, ऐसे लोग क्या खुद ही बाद में मरते हैं। तो मैं सड़क पे भी चलती हूँ ना, तो मैं बड़ी हूँ मेरी बहन से, लेकिन मेरी बहन को चिंता होती है कि कहीं मेरा पैर ऐसे ना हो जाए। समझ पा रहे आप कि सच में, लेकिन ये मेरी इतनी फिक्र करते तो परमेश्वर कितनी करते होंगे। मुझे बाहर जाना था, हो सकता है मेरा भाई मुझे कहता है अगर तू बाहर चली जाती तो तू ना बचती, इतनी स्ट्रगल तेरे से ना होती। समझ पा रहे हैं आप? तो ये परमेश्वर की योजना होती है। सच में हमें उस बात को क्या है, समझना है। हमें उस बात को क्या है, समझना है। उस बात को समझते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा वो क्या है, बेस्ट है। परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें क्या है, शांति है, उसमें क्या है, आनंद है। जो परमेश्वर ने, ऊंची आवाज से कहे, जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें शांति और आनंद है। आमीन। बहुत से लोगों के पास बहुत कुछ होता है बट उनके पास शांति और आनंद नहीं है, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं। हम सच में क्या है, किस्मत वाले जिसे कहते हैं वो है कि हम सच में धन्य हैं कि यीशु मसीह ने हमें अपने लिए क्या है, चुना, संसार से अलग किया, संसार की भीड़ से अलग किया, अंधकार से हमें क्या है, अलग किया। धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, बरकत दे। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सबने समझना होगा जो मैंने कहा है। ऐसा नहीं है आपको कुछ समझ ना आया हो, अगर फिर भी आपको कुछ समझ ना आया तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मैंने फिर से आपसे कहा कि मैंने कुछ सिखाने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं बोला, मैंने जो सीखा वो मैंने आपके साथ क्या है, बांटा है। आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जी, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपके वचन का बीज मेरे परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में बोया गया प्रभु जी। और प्रभु जी इस बीज के बढ़ने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं आपसे ये भी विनती करती हूँ प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु जी, आपके प्यारे लोग आज जितने भी यहाँ पर है मेरे प्रभु जी, कोई भी पिता परमेश्वर आज खाली ना जाए मेरे प्रभु जी। सच में मेरे परमेश्वर, जिस तरह परमेश्वर आपने मुझे अपने वचन के द्वारा तसल्ली दी परमेश्वर, आपने मुझे क्यों का, मेरे क्यों का प्रभु आपने जवाब मुझे दिया। मैं आज विश्वास करती हूँ कि प्रभु आज प्रभु आपने भी मेरे परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में प्रभु उस क्यों को प्रभु आपने हल किया मेरे परमेश्वर। प्रभु जी अपने लोगों को अपनी शांति, अपने आनंद से, अपने प्रेम से भरिए मेरे परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपकी तारीफ करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सच में प्रभु आपके जैसा कोई नहीं है, कहीं नहीं है। आप हमें मिले, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। चंडीगढ़ हमारी कलीसिया पर आपके बड़े अनुग्रह को मांगते हैं, आपकी बड़ी दया को मांगते हैं मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपके दास पास्टर पंकज जी को आपके हाथों में देते हैं, वो जहाँ भी है प्रभु विश्वास करते हैं
आपका पवित्र आत्मा उनके साथ है मेरे प्रभु जी। यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं, आपने प्रभु जी मुझे प्रभु आज इस जगह पर खड़ा किया, प्रभु आपके वचन से बात करने का समय दिया, मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, मैं सच में इस लायक दी थी, आपने मुझे इस लायक समझा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यीशु मैं आपकी तारीफ करती हूँ, सभी बातों को आपके हाथ में दे